बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान को झटका नहीं, तगड़ा झटका लगा है। 129 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, मुंह पर पूरा इस्तीफा सौंप दिया, इस्तीफा पत्र, रिजाइनिंग पत्र जो है सौंप दिया। कहा भैया अपने औकात में रहिए, अपनी हैसियत में रहिए, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान आप तोप होइएगा, अपने पार्टी के तोप होंगे, हम आपसे नहीं डरने वाले हैं। फिरौती मांगेंगे, आपके सांसद हमको डराएंगे, धमकाएंगे। दर्शकों, बिहार चुनाव से पहले एनडीए में तो तमाशा था ही, लेकिन अब जो है पार्टी के अंदर ही तमाशा हो गया है। एलजेपी के अंदर चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे भी वो तेजस्वी को गाली देते हैं, वो नीतीश को गाली देते हैं, वो हम सब देखते हैं, लेकिन वो अपना ज़मीर कभी नहीं बना पाए, अपना वजूद नहीं बना पाए। वो मोदी जी को बोलते हैं कभी चचा भतीजे से लड़ाई हुआ, लेकिन हनुमान जी के चक्कर में रहेगा। लेकिन जब बिहार की धरती पर उनको पता होना चाहिए बागी लोग पैदा होते हैं। बिहार में मान लेते हैं एक से बढ़कर एक बुराई होगी, लेकिन हजार अच्छाइयाँ भी है। उसको देखने के लिए अकल और दिमाग दोनों दुरुस्त होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आज देखिए ना, उनके पार्टी के अंदर सांसद जो है जिला अध्यक्ष लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, भाई साहब पैसा दो, लाखों रुपया दो। और वो कहाँ से लाएंगे वो गरीब लोग? और वो इसीलिए इस्तीफा मार दिया, पकड़ो अपना इस्तीफा और पकड़ो अपना पार्टी। लेकिन एनडीए में रहेंगे ये ज़रूर कह रहे हैं। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, और हमने फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से वीडियो दिखाया और आपने देखा भी है। अब सवाल चिराग पासवान से है कि भाई साहब आप, वो चिराग पासवान की तारीफ भी कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान ऐसे नहीं है, वो अच्छे हैं, लेकिन उनके सांसद जो उनके पार्टी के, वो दादागिरी कर रहे हैं, वो पैसे मांग रहे हैं। तो ये पार्टी के अंदर चलिए वो होता है, पार्टी पैसा इकट्ठा करता है रैलियों के लिए, तमाम रोड शो के लिए, लेकिन किसी को गलत साबित तो नहीं कर सकते ना। वो कह रहे हैं कि हमें गलत साबित किया गया, हमारे 20 साल से हम एलजेपी में पार्टी के साथ हैं, लेकिन आज हमारे साथ धोखा हुआ। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन क्या इसी से एनडीए पे कोई फर्क पड़ेगा? बिहार चुनाव से पहले वही एसआईआर को लेकर तमाशा चल रहा है। नीतीश कुमार से भी नाराजगी की खबरें सामने आती रहती हैं। सम्राट का सीएम बनना एक सपना है। विजय चौधरी को लेकर ऐसे ही तमाशा चल रहा है, 2 वोटर आईडी को लेकर। एनडीए में तमाशा क्या मच रहा है? इतनी गफलतबाजी, बेचैनी, क्या कोई तबाही का शोर तो नहीं है? या फिर इंडिया गठबंधन में जो हमारा आप देख रहे हैं, क्या उसका खेल तो नहीं है? खैर, चुनाव से पहले ये इस्तीफों का दौर चलता ही है। एक नेता एक दूसरे का साथ छोड़ ही देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन इन नेताओं को देखकर मुझे नहीं लगता इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस्तीफ़ा दिया। ये पार्टी के लिए इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि इन पर दाग लगाया गया। और जो बेहतर नेता होते हैं वैसे भी उनसे कुर्सी छीनी ली जाती है, उनसे जो है उनको हटा ही दिया जाता है, रास्ते से अलग कर दिया जाता है। तो चिराग पासवान को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उससे पहले बहुत जो है मुसीबतों का सामना कर सकता है। इसलिए एलजेपी के अंदर बैठक की ज़रूरत है। इंडिया गठबंधन को भी बैठक करना चाहिए। जो पार्टी नेता छोड़ रहे हैं, जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उनसे मिलकर बातचीत करें, समझौता करें, एनडीए की गठबंधन हो, ताकि कमियां कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है। नहीं तो बिहार चुनाव में इसका फर्क पड़ सकता है। क्या नीतीश कुमार कोई चाल तो नहीं चल रहा है, या कोई विपक्षी तो नहीं चल रहा? चाहे तेजस्वी हो, लालू जी हो, राहुल जी हो, कन्हैया जी हो, कोई भी तो हो सकता है। इसलिए ये सब समझने की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर तो नहीं है कहीं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले ये खेल हमारा आप अच्छे से समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है अब 15 अगस्त के बाद दर्शकों जो है राहुल गांधी भी आ रहे हैं बिहार में। तो आज तेजस्वी पूरी तरह से मुखर तो है ही है, प्रशांत किशोर है ही है, मोदी जी, अमित शाह जी तो खैर आएंगे। तो सवाल यही है कि चिराग पासवान को झटका पे झटका लग रहा है प्रशांत, और कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान को ये 129 नेताओं का इस्तीफा, कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, तो ये एक सामूहिक इस्तीफा जो है ये परेशान करता है, एलजेपी को बेचैनी देता है। और कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान को आंखें भी खोलने की ज़रूरत है कि चुनाव से पहले इतने पैमाने पर अगर इस्तीफा होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब वहीं बिहार में दर्शकों बात करेंगे प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और लालू जी पर, नीतीश कुमार पर, कि बिहार में ये लोग क्या करने वाले हैं। बिहार चुनाव से पहले अब प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव और इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में जो तूतू मैमे की लड़ाई है, जो बयानबाजियों की लड़ाई है, और जिस तरीके से चुनौतियों का दौर चल रहा है, कौन जीतेगा? जिस तरीके से तेजस्वी यादव डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई एनडीए फर्जीवाड़ा कर रहा है, चुनाव वोटों की चोरी कर रहा है, एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, इसके खिलाफ तो खैर प्रशांत किशोर भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और लालू प्रसाद भी हैं, और नीतीश कुमार के कई सांसद भी हैं। खैर, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एक वक्त ऐसा लगा कि नहीं एसआईआर पे सरकार जीत जाएगी, चुनाव आयोग जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद जब जो है यादव साहब आ जाते हैं, योगेंद्र जी, वो कहीं ना कहीं बेचैनी खड़ा कर देते हैं। जज के सामने ऐसा दलीलें रखते हैं कि वो भी हैरान हो जाते हैं। और एक तरीके से छोटी सी जीत भी थी उनका,
तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से देखिए चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, चुनाव आयोग वोटरों के साथ जो है गलत कर रहा है और ये नहीं होना चाहिए था। ये संवैधानिक पद है और चुनाव आयोग को ये बात समझना चाहिए था कि जो उनके अधिकारी हैं वो आज हैं पद पर, कल जाना ही पड़ेगा। आज न कल संवैधानिक पद संविधान हो ही जाएगा, संवैधानिक पद स्वतंत्र हो ही जाएगा। भले आज उसको लोग गुलाम बना रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा। इसलिए संवैधानिक पद की जो शाख है उसको ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो उसको जो उसका ईमानदारी है वो उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन आज देखिए इतनी बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कह रहा है कि जो वोटर लिस्ट के काटे गए हैं, जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वोटर लिस्ट से, हम उनके नाम ही नहीं बताएंगे। भाई क्यों नहीं बताएंगे? फुटेज नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? वीडियोग्राफी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा पैमाने पे ये वोटों की चोरी है। चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम लोग जो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर, ये भी एक परेशानी का सबब है। और इसी को लेकर बिहार में जो लोग फ़र्क डाल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है और तमाम लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष है, लोगों की भी बातें हैं। और ये बेशर्म मीडिया जो सत्ता की दलाली में दिन रात लगा हुआ है, वो उनको मत सुनिए। वो पूरी तरीके से आपके ब्रेन को वॉश कर चुका है। वो आज भी सरकार की गुलामी कर रहा है, यानी कि आज भी चुनाव आयोग को सही ठहरा रहा है। अरे जो गलत है वो गलत है भाई। वोटों की चोरी हो रही तो हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है तो हो रहा है। लोग खबरें दिखा रहे हैं ना, मीडिया में दिखा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब इनका जो है फैक्ट चेक किया, एनालिसिस किया, तो पाया गया कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं और वो डेटा उनके नाना का बाप का नहीं है, राहुल गांधी के, वो चुनाव आयोग का है। फिर उसको कैसे गलत दावे साबित कर दे। अच्छा देखिए, गोदी मीडिया क्या कह रहा था दर्शकों कि राहुल गांधी जो रायबरेली से सांसद हैं, वहाँ भी जो है गलत साबित हुआ, फर्जी वोटिंग हुई है। अब वो अपना एनालिसिस करके दिखा रहे थे अपना। अब एक बात बताइए, राहुल गांधी ये थोड़ी बोले हैं कि हम ईमानदारी से जीते हैं। जो भी गलत हुआ है, जहाँ भी वोटों की चोरी हुई है, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन को बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की गलती है ना, चुनाव आयोग की गलती है ना। लेकिन ये गोदी मीडिया उसके बहाने, फर्जी वोटिंग के बहाने, रायबरेली के बहाने राहुल पे अटैक करें। मतलब इतना मूर्ख है ये पत्रकार लोग, इतना जर्नलिस्ट, कि मतलब सरकार के दलाली में इतना अंधा हो चुका है कि इसको सही गलत का फ़र्क भी नहीं समझ में आ रहा। मैं तो नाम लेकर बोल सकता हूँ, अमन चोपड़ा, ये तमाम लोग जो है, अमन चोपड़ा है और तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दलाल भरे पड़े हैं, कितना का नाम लेंगे आप? इन सब से बचिए, समझिए। बिहार का चुनाव है, मुद्दों पे बात कीजिए। शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, लोग तराहिम तराहिम में परेशान हैं लोग। और ये तमाम जगह जो हिंसा हो रही है, इन सब से हम सबको बचने की ज़रूरत है। चाहे वो हरियाणा के नूह में हो या फिर यूपी के फतेहपुर मकबरा का मामला हो, इन सब पे नज़र डालिए। बिहार चाहे वो संवैधानिक पद हो या कुछ भी हो, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखिए, नहीं तो देश बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। मंत्रियों की अक्लमंदी पर जो है होशियारी दिखाइए। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है। उसके नस नस में, दिमाग में हर बात पर बेईमानी भरा पड़ा। जो सांसद समोसे पे बात करे, उसकी बात ही क्या हो सकती है। दर्शकों, SIR को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर और जो इस्तीफे का दौर चल रहा है, उन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।